ये कहानी है बायजू की। एक ऐसा इंसान जो कि एक शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था एज अ इंजीनियर। उसका एक दोस्त होता है जो कि आईटी सेक्टर के अंदर बेंगलुरु के अंदर काम कर रहा होता है। वो आके उसको कहता है कि भाई मुझे कैट की तैयारी करनी है, मुझे हेल्प कर दे। क्योंकि उसको पता होता है मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि बहुत जुगाड़ू है, जिसको सारे तगड़म जरूर आते होंगे कैट एग्जाम देने के। क्योंकि कैट एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड और यहां पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होते आंसर, आपको तगड़म लगाने पड़ते हैं। तो उसको शक था कि भाई मेरा ये दोस्त मुझे तगड़म सिखा सकता है। तो बायजू अपने दोस्त की हेल्प करता है, वो साथ में पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं। फाइनली जब रिजल्ट आता है तो उसके दोस्त के बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं और साथ के साथ बायजू के भी 100% आते हैं। तो भाई टॉप बंदा ही हो गया एक तरह से। उसको आईआईएम से कॉल आती है पर बंदा नहीं जाता भाई एडमिशन लेने के लिए। वो अपनी जॉब को प्रेफर करता है। कुछ टाइम जॉब करने के बाद फिर उसका एक और दोस्त आता है। वो कहता है कि भाई मुझे कैट की तैयारी करनी है, मुझे हेल्प कर दे। वो फिर से उसकी हेल्प करता है, फिर से वो कैट का एग्जाम खुद भी देता है। उसके दोस्त के अच्छे नंबर आते हैं, उसके फिर से 100% आते हैं। इस बार भाई उसका नाम हो जाता है, सब जान जाते हैं कि भाई 2 बार बंदे ने 100% लाया तो भाई कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा। तो सब दोस्त आसपास वाले सबके सब इसके पास आ जाते हैं, भाई कैट की तैयारी करा दे। ये सबको हेल्प करना शुरू करता है। देखते ही देखते इसका बैच बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग एक छोटी क्लास से शुरू करता है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। करते करते इतनी नौबत आ जाती है, इसको सेमिनार हॉल बुक करना पड़ता है, यहां पे 1200 बंदे होते हैं। आने वाले टाइम में उसको ऑडिटोरियम भी बुक करना पड़ना था। बीच में ये प्रॉब्लम रियलाइज करता है कि भाई मेरे पास जो बंदे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। तो ये ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता है बाकी स्टेट्स के अंदर, ताकि उन बच्चों को पढ़ा के हेल्प कर सके। तो ये बच्चों को पढ़ा के हेल्प करने के लिए ट्रैवल करता है। इसको बहुत मजा आना शुरू होता है और इसको अच्छा लगने लगता है टीचिंग वाला करियर। तो ये कंपनी शुरू करता है 2008 के अंदर, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बंदे का नाम बायजूस होता है, इसलिए आपको पता होगा इसका एप्लीकेशन का नाम बायजूस क्यों है, क्योंकि बायजूस की एप्लीकेशन है। स्टार्टिंग इसने ज्योति निवास कॉलेज के अंदर भाई 35 से 40 बच्चों को पढ़ा के और 1200 बंदा तो इसका ऑफलाइन करियर चला गया था। और आज इसके पास टॉप फंडेड एप्लीकेशन है पूरी इंडिया के अंदर। मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी चीज इसके पास है। अब सोचो किस तरीके से कंपनी ग्रो करी। कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा बीच में क्या क्या हुआ इनके साथ। आज के टाइम पे अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करते हो तो बहुत सारे कोर्सेज बेच रहे हैं जो कि पेड है, फ्री नहीं है। यहां पे फ्री नहीं बेच सकते क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फंडिंग उठा ली है मार्केट से। इन्होंने तकरीबन $244 मिलियन की फंडिंग उठाई है 7 इन्वेस्टमेंट राउंड के अंदर। तो अगर आपने भाई इतना पैसा उठा लिया है एज अ फंडिंग, तो अब आप फ्री में एजुकेशन नहीं दे सकते, आपको पेड ही करना पड़ेगा। तो इनका पूरा मॉडल इज पेड। अब क्या करते हैं ये K-12 नाम से इनकी एक सीरीज चलती है। K मतलब किंडरगार्टन, 12 मतलब 12th क्लास। मतलब जितने भी बच्चे हैं किंडरगार्टन से 12th तक हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट की। इनके पास वीडियो आपको मिलेगी। देखो ऑफलाइन के अंदर एक दिक्कत क्या होती है, मान के चलो मेरा एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का। अब आप आते हो मेरे पास पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चल रहा है। अब हर बंदे का दिमाग का लेवल अलग होता है। अब मान के चलो मेरा दिमाग का लेवल है, मेरे को 13-14 घंटे पढ़ाना है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी इतने नहीं है, आप 3 घंटे में ही ढेर हो जाते हो। तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे, आपके ऊपर से चीजें निकल रही है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली मेरे को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ढंग से समझा नहीं पा रहा। मेरा एम क्या है, आपको ढंग से समझाना, वो चीज पूरी नहीं हो पा रही। तो ऑनलाइन क्या सोल्यूशन देता है आपको, अपने हिसाब से पढ़ो भाई। अपने कोर्स खरीद लिया है, अब आपका मन है रोज की 1 वीडियो देखो, आपका मन है 10 देखो। आपका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर पूरा कोर्स खत्म करके अगले हफ्ते दोबारा से रिपीट करूंगा, 1 महीने तक बार बार रिपीट करूंगा, वो आपके ऊपर है। तो भाई जो इनके टीचर्स है वो टॉपर्स ही है, अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले हैं। जो इनकी वाइफ है दिव्या, उनकी कहानी सुनाता हूं। वो एज अ स्टूडेंट आई थी इनके पास जीआरई की तैयारी के लिए। जीआरई की तैयारी अलग से उस टाइम पे नहीं होती थी, तो वो कैट की तैयारी के लिए 7 साल इनके आ गई, मैं कैट की तैयारी इनके साथ करूंगी। तो भाई इन्होंने कैट की तैयारी करी। उसके बाद उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया। फिर भी वो वहां नहीं गई, उन्होंने बायजू को साथ में जोड़ लिया। मतलब वो बायजू के साथ काम करने लग गई। अब ये उनका मैथ्स की तरफ लगाव था या फिर भाई कुछ और था, वो बाद में पता लगा जब इन्होंने उनसे शादी कर ली। तो ये बात है 2015 के आसपास, जब भाई इंटरनेट मोबाइल फोन्स का बूम आ रहा था। फोन सबके पास होने लग गए थे, स्मार्टफोन सबके पास होने लग गए थे। तो भाई इन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन निकाली। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अभी भाई 1 महीना हुआ था इनको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन निकाले हुए, इन्होंने टीवी ऐड कर दी।
दिस इज एग्रेसिव मार्केटिंग। वेट नहीं करना, सीधा एक्ट करना है। तो भाई इन्होंने सीधा सीधा एक्ट करना शुरू किया और आज बायजूस सबसे बड़ा प्लेयर बन रहा है। आप डाउनलोड चेक कर लो इनके प्ले स्टोर के अंदर जाके। इनका ऐसा कहना है कि 4 से 5 लाख इनके पास सब्सक्राइब्ड बंदे हैं, मतलब जो एनुअली पे कर रहे हैं। और इनका ऐसा कहना है कि भाई इनके पास रिटर्न रेट भी बहुत ज्यादा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, ऊपर आई बटन में चेक करो, एक वीडियो है जो कि मेरे को दूसरे चैनल पे डालनी है। अभी मैंने लाइव नहीं करी है, अनलिस्टेड कर रखी है, जल्दी उसको लाइव करूंगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था टाइटल क्या रखूं। आप सजेस्ट करो यार टाइटल क्या रखूं। मैं वहां पे टाइटल वही वाला रखूंगा। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट देना। अभी अनलिस्टेड है, लाइव नहीं हुई है। मैं अगर मुझे आपका टाइटल अच्छा लगा तो मैं आपका टाइटल लगाऊंगा। और वो वीडियो मान के चलो यार हमारी कुछ 7-8 महीने पुरानी वीडियो है। उस टाइम देखोगे बाल लंबे थे, सर्दियों का टाइम है, वो उसकी वॉइस ओवर में बहुत टाइम लग गया क्योंकि हम कर नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली टाइम मिला, रेंडर करके मैंने अपलोड करी है। तो आप मुझे प्लीज बताना मैं उसका क्या रखूं। कॉमेडी वाली वीडियो में मजा आएगा, मेरे हिसाब से आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अब इनकी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। ये क्या करते हैं कि भाई बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो जाते हैं 500। उसके बाद कहते हैं कि आप में से 250 बंदों को हम सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर और उनको एज अ स्टाइपेंड 25,000 रुपए देते हैं। अब ये 25,000 रुपए 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, कितने महीने के, ये फिगर्स नहीं मिली है मुझे। पर ये क्या होता है, एक पूरे टेन्योर का होता है। अगर आपने 6 महीने इंटर्नशिप करी तो सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको डैश अमाउंट मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, वो इंटर्न्स को एक्सपीरियंस मिल जाता है क्योंकि आपको पता है फ्रेशर्स को ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। तो यहां पे उनको अच्छी सैलरी मिल जाती है, उनका करियर सेट हो जाता है, साथ के साथ वो एक नए प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत कुछ सीख पाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या रहती है भाई, एक खासियत रहती है 50% चांस रहता है आपका सिलेक्ट होने का और आपकी जॉब लगने का। तो भाई लोग करते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला फिनोमिना अच्छा लगता है। हाइक आई थी हमारे कॉलेज के अंदर, मैं बताऊंगा नहीं कितने रुपए दे रही थी, पर बहुत कम पैसे दे रही थी, इसलिए मैंने इंटरव्यू में नहीं बैठा था। अब भाई आप कैसे पता लगाओगे आपका कंटेंट अच्छा है? एंगेजमेंट देख के, मतलब कितने ज्यादा आपको वीडियोस देखी जा रही है। तो इनका ऐसा कहना है, इनकी जो रिसर्च कहती है कि भाई 40 मिनट का रिटेंशन आता है इनके ऊपर। मतलब बंदा अगर इनकी एप्लीकेशन खोलता है तो 40 मिनट तक टिका रहता है। पेरेंट्स को दिखता है कि भाई देखो मेरा बेटा टिका हुआ, इसको हेल्प हो रही है, तो वो उसको प्लान बिकवा देते हैं और वो खरीद लेते हैं। सीधी सी स्टोरी ये है। आज के टाइम पे ट्यूशन बहुत महंगी है, इनका कोर्स रिलेटिवली सस्ता है और फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चा घूम सकता है, खेल कूद सकता है। भाई मेरा दोस्त 5 बजे क्रिकेट खेलने के लिए मेरे को जाना है 5 से 7, पर मेरी 5 से 7 ट्यूशन है यार, मैं खेल नहीं पा रहा। यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे भाई मैं जब बस से आ रहा हूं या मैं कहीं पे ट्रेवल कर रहा हूं, मैं मासी के घर जा रहा हूं, मैं दुनिया की कहीं पे भी जा रहा हूं, मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूं, हमको 2 महीने छुट्टियों में घूमने के लिए जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा मेरे फोन के अंदर है, मैं फोन के अंदर ही सब कुछ पढ़ सकता हूं। और इन्होंने ऐसा देखा है कि भाई 90% जो बंदे होते हैं वो दोबारा से प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। मतलब अगर आज इस साल के लिए बच्चे ने लिया और उसने इस साल पढ़ पढ़ के आगे बढ़ा तो अगले साल फिर रिपीट कर रहा है, तो मतलब एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आपने एक बार बंदे को एक्वायर कर लिया, आपने अच्छा कंटेंट डिलीवर किया, वो बंदा आपके साथ टिका रहेगा। हमारे देश के अंदर 640 मिलियन पीपल है जो कि 30 साल से कम उम्र के हैं और तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इतने सारे बंदे हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और ये खर्चा 63 बिलियन है जो कि 3.4% ऑफ जीडीपी है हमारी कंट्री की। तो सोचो कितना खर्चा हो रहा है। तो आप इस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, आज के टाइम पे सब तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप घुस जाते हो तो बहुत बड़ी पोटेंशियल हो जाती है। हर साल तैयारी करने वाले लोग 25% तक बढ़ रहे हैं और इनके पास 19% के आसपास की ग्रोथ आ रही है हर साल। तो भाई बढ़े जा रही है कंपनी और अनटैप मार्केट को टारगेट कर रही है। शायद इनका प्लान महंगा लगता है अगर आप सुनते हो तो, पर देखा जाए ओवरऑल आज के हिसाब से, ट्यूशन क्लासेस के हिसाब से तो ठीक है। यही मैं लिंडा की बात कर लेता हूं फिर से घुमा फिरा के, क्योंकि पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद है। एक बार लिंडा ले लोगे ना, एक बार मेंबरशिप ले लोगे, उसी के बन के रह जाओगे। आपको लगेगा कि यार इतने रुपए में मैं इतनी सारी पढ़ाई, इतने सारे स्किल्स ले सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, इससे बढ़िया चीज क्या है। आप मुझसे पूछते हो कि आपको इतना कुछ कैसे पता है, आपने कहां से सीखा, क्या किया क्या नहीं किया। भाई आज से 5-6 साल से मैं लिंडा मेंबरशिप चला रहा हूं। मतलब पढ़े जाओ। लिंडा नहीं होता उस जमाने में, टॉरेंट से डाउनलोड करते थे, कहीं से उठाते थे, कुछ भी करते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे। तो जो नॉलेज आती थी वो आने देते थे। पर जब मैंने एक बार लिंडा ले लिया तो भाई फिर मैं लिंडा का बन के रह गया। मुझे बहुत मजा आता है।
आराम से फोन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो पढ़ लो, कहीं खाली बैठे हो पढ़ लो, कहीं दोस्त के पास हो, कहीं पे कोई आपका वेट करा रहा है वहां पढ़ लो। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे पर्सनली ये एजुकेशनल वाले प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन होती है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल इज अच्छा, पर मुझे लगता है कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं। अब भाई फंडिंग ले रखी है, इतना पैसा ले रखा है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। पर आइडियली मुझको जो लगता है वो पैसा कम कर सकते हैं, इससे वो क्या कर सकते हैं, सेल्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इनके पास आना शुरू कर देंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी बायजू जो है वो मैथ्स के अंदर ज्यादा अच्छे हैं, उनको पता होगा भाई कैट के अंदर 100% लाना बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर इतने परसेंटाइल लाने वाले बंदे उनको ज्यादा पता होगा। पर अगर मैं अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि भाई थोड़ा सा रेट कम कर लो, अलग मार्केट को टारगेट करोगे, और इंडिया के अंदर यार एजुकेशन की इतनी ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन मेरा मानना है एजुकेशन फ्री कर सकते हो तो फ्री कर दो। अगर आपका खर्चा हो रहा है, आपको लगता है कि भाई हमारी कुछ वर्थ है, आप सेमिनार हॉल बुक करा रहे हो, वहां पे खाना दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आपको लगता है कि भाई पैसों से क्या होता है, अगर आप पैसा पे करते हो ना, अगर मैं घर के अंदर जिम खोल के बैठता हूं तो मैं जिम नहीं करता, पर अगर मैं पैसे देके बाहर जिम करने के लिए जाता हूं तो मैं जिम जाता हूं, क्योंकि मेरे को पैसे दे रखे हैं। यही पढ़ाई के साथ है, अगर आपने पढ़ाई दे रखी होगी ना, कहीं पे पैसे दे रखे हो तो आप आओगे, वरना आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे। इसलिए शायद कई लोग पैसे लेते हैं, पर इतने पैसे भी नहीं लेने चाहिए कि जो लगे कि भाई पैसे चलाने का बिजनेस है। बाकी आप नीचे कमेंट के अंदर बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके। मेरे को पर्सनली बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है ये, और सारे के सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज फ्यूचर यार। एजुकेशन पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। लाइक शेयर जरूर करना यार, लाइक शेयर कर देना, शेयर कर देना यार। लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। बहुत भूखा हूं मैं। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।